महाभारत युद्ध में कोई ऐसी कथाएं हैं जिसे सोचने पर विवश करती हैं। जैसे कि जिस प्रकार अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, उसी प्रकार कर्ण के पास भी विजय धनुष था, जिसके कारण कर्ण को पूरी दुनिया में अजय माना जाता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है, तब तक तीनों लोकों के सारे योद्धा एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते हैं। कर्ण का यह विजय धनुष बहुत ही अद्भुत था। उसमें बहुत सी खूबी ऐसी थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वो धनुष जिस भी योद्धा के पास होता, वो उस योद्धा के चारों तरफ एक अभेद सुरक्षा चक्र बना देता था, जिसे भगवान शिव का पशुपात अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष से जिस भी बाण को चलाया जाता, वह बाण उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना अधिक होके निकलती थी। विजय धनुष का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने तारकासुर के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी विजय धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपति अस्त्र को चला के राक्षसों समेत पूरी नगरी का विनाश कर दिया था। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया था। उसके बाद जब जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता का वध किया था, तब ऐसे समय में भगवान शिव के कहने पर इंद्र ने वह धनुष भगवान परशुराम को दिया, जिसकी मदद से भगवान परशुराम ने क्रोधित होकर 21 बार धरती को क्षत्रियों विहीन करवाया था। इसी विजय धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपति अस्त्र को चला के राक्षसों समेत पूरी नगरी का विनाश कर दिया था। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया था। उसके बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता का वध किया था, तब ऐसे समय में भगवान शिव के कहने पर इंद्र ने वह धनुष भगवान परशुराम को दिया, जिसकी मदद से क्रोधित होकर उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों विहीन करवाया था। बाद में भगवान परशुराम ने कर्ण को यह समझकर शिक्षा दी कि वो ब्राह्मण पुत्र है, और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कर्ण को विजय धनुष दिया था। परंतु जब भगवान परशुराम को पता चला कि वे ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय कर्ण को अपनी विद्याओं की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय कर्ण सारी विद्या भूल जाएंगे। फिर महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कौरवों ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया, तब अर्जुन को हराने के लिए जिंदगी में पहली बार कर्ण ने विजय धनुष का इस्तेमाल किया। अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में फंस गया, और पहिए को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जब कर्ण अपना धनुष रथ पर रखकर पहिए को गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, और अंत में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया। जब कर्ण के मृत्यु की अंतिम वक्त चल रहा था, तब भगवान परशुराम दुखी होकर कर्ण के पास पहुँचे। भगवान परशुराम ने रोते हुए कहा, कर्ण मुझे माफ कर दो। मेरे ही दी गई श्राप के कारण आज तुम्हारा ये दशा हुआ है, और तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गए। कृपया तुम अपनी भाग्य से संधि कर लो और महादेव को स्मरण करो, क्योंकि इस विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों पर स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारा जैसा कोई महान योद्धा इसे प्राप्त कर सके। कर्ण ने ऐसा ही किया। महादेव को स्मरण करते ही भगवान शिव वहां पहुंच गए। कर्ण ने महादेव के चरणों में विजय धनुष स्थापित कर दिया। महादेव ने कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा कि योगों योगों तक ये विश्व तुम्हें एक महान वीर योद्धा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये थे कर्ण के विजय धनुष की कथा। दोस्तों, इसी प्रकार के जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।